फिल्म की शुरुआत में चांद पे एक स्मारक दिखाया जाता है जिसपे आर्मस्ट्रॉन्ग, कॉलिन और ऑल्ड्रिन का नाम लिखा होता है, जिन्होंने चांद पे सबसे पहले कदम रखा था। फिर एक एलियन स्पेसशिप चांद के पास से गुजरता है। धरती पे एलियन को ढूंढने वाली एजेंसी सेटी को स्पेसशिप के बारे में पता चलता है। वो इसकी जानकारी एयरफोर्स को देती है। आर्मी जनरल विलियम को सैटेलाइट फोटो दिखाई जाती है। ये स्पेसशिप 550 किलोमीटर लंबे थे। वहीं अंतरिक्ष में बड़े स्पेसशिप के मुंह से बहुत सारे छोटे स्पेसशिप निकलने लगते हैं। जनरल विलियम यूएस प्रेसिडेंट थॉमस को इसकी जानकारी देते हैं। वो छोटे स्पेसशिप आधे घंटे में धरती पे होंगे। इराक के रेगिस्तान में लोग आसमान में देखते हैं। उन्हें अजीब सी नारंगी रंग के बादल दिखते हैं। स्पेसशिप अपने आप को छुपाने के लिए ये नकली बादल बनाते हैं। प्रेसिडेंट न्यूज पे देखते हैं स्पेसशिप रशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी देखे गए हैं। प्रेसिडेंट को बताते हैं एक स्पेसशिप उनके शहर वाशिंगटन डीसी आने वाला है। जनरल विलियम स्पेसशिप को जांचने एक प्लेन भेजते हैं। पायलट को बादलों की वजह से दिखाई नहीं देता और प्लेन स्पेसशिप से टकरा जाता है। अब फिल्म के हीरो डेविड को दिखाते हैं। ये एमआईटी कॉलेज में था। डेविड न्यूज कंपनी के लिए खराब हुई सैटेलाइट रिपेयर करता है। उसे एलियन का सिग्नल मिलता है और जांच करने पे कंप्यूटर एक मैसेज दिखाता है जो बाइनरी 01 के फॉर्म में था। उधर रसल नाम का आदमी एक बार में होता है। ये फाइटर पायलट था, लेकिन शहर में सबको बोलता 10 साल पहले एलियन उसे किडनैप कर ले गए थे। बाहर के लोग रसल का मजाक उड़ाते हैं। तभी स्पेसशिप की आवाज से जमीन कांपने लगती है, मानो भूकंप आया हो। रसल और बाकी लोग आसमान को देखते हैं। शहर में हर जगह गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं। सारे लोग स्पेसशिप देखने लग जाते हैं। डेविड न्यूज ऑन करता है। ऐसे ही 15 और स्पेसशिप दुनिया के सबसे बड़े शहरों में दिखे हैं। डेविड ऑफिस की छत पे जाता है। बादलों में से स्पेसशिप बाहर आने लगता है और शहर को घेर लेता है। शिप 25 किलोमीटर लंबे थे। डेविड की वाइफ मार्गरेट प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी थी। डेविड को आइडिया आता है वाइफ के जरिए वो प्रेसिडेंट को एलियन मैसेज के बारे में बता सकता है। वहीं प्रेसिडेंट भी उन शिप्स को देखते हैं। वो मार्गरेट से कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को शांत रहने को बोलना होगा। अब फिल्म के दूसरे मेन किरदार कैप्टन हिलर को बताते हैं। ये फाइटर पायलट हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मिन के साथ होते हैं। जैस्मिन का पहली शादी से एक बेटा था। कैप्टन हिलर बाहर न्यूज़पेपर लेने जाते हैं तो आसमान में स्पेसशिप दिखता है। प्रेसिडेंट टीवी पर लोगों से कहते हैं एलियन से डरने की जरूरत नहीं है, लोग अपने घरों में रहें। कैप्टन हिलर छुट्टियों पर थे। एलियन की वजह से उन्हें वापस एयरबेस बुला लेते हैं। प्रेसिडेंट थॉमस अपनी वाइफ मैरिलिन को फोन लगाते हैं जो दूसरे शहर में होती है। प्रेसिडेंट कहते हैं उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा है, जल्दी शहर से निकल जाओ। डेविड अपने पिता जूलियस के साथ कार से वाशिंगटन पहुंचता है। वो लैपटॉप से प्रेसिडेंट की टेलीफोन लाइन हैक कर लेता है। डेविड अपनी पत्नी मार्गरेट को फोन करके बोलता है प्रेसिडेंट के साथ एक मीटिंग अरेंज करवा दो। मार्गरेट किसी बहाने प्रेसिडेंट को बुला के डेविड से मिलवाती है। डेविड उनको एलियन का मैसेज दिखाता है। इसमें लिखा था एलियंस दुनिया के सबसे बड़े शहरों को निशाना बनाएंगे। ये हमला अगले 30 मिनट में चालू हो जाएगा। मैसेज बड़े वाले स्पेसशिप ने छोटे शिप को भेजा था जो किस्मत से डेविड को मिल गया। वहीं जनरल विलियम एलियन से कांटेक्ट करने के लिए एक और हेलीकॉप्टर भेजते हैं। इसमें लाइट्स लगी होती है। हेलीकॉप्टर स्पेसशिप के नजदीक पहुंचते हैं तो स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है और वो उन हेलीकॉप्टर्स को नीचे गिरा देता है। इतना सब देखकर प्रेसिडेंट को डेविड की बातों पे यकीन हो जाता है। प्रेसिडेंट अपने ऑफिस, व्हाइट हाउस और शहर को खाली कराने को बोलते हैं। शहर में कुछ लोग एक बिल्डिंग पे इकट्ठा होते हैं। ये एलियन की कॉस्ट्यूम पहनकर पार्टी कर रहे थे। अचानक ऊपर से स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है। इसमें से ब्लू रंग की रोशनी निकलती है। अचानक शिप जोरदार आवाज करते हुए एक लेजर छोड़ता है। देखते ही देखते पूरा शहर तबाह हो जाता है। प्रेसिडेंट, जनरल, डेविड और बाकी सभी लोग प्लेन में बैठकर समय रहते निकल जाते हैं। जैस्मिन अपने बेटे के साथ शहर छोड़ के जा रही होती है। वो ट्रैफिक में फंस गई थी। जैस्मिन को ब्लास्ट वेव अपनी ओर आते दिखती है। वो अपने बेटे को लेके सीवेज लाइन में उतर जाती है जो अंडरग्राउंड है। बाकी शहरों पे भी उसी तरह हमला होता है। प्रेसिडेंट अपनी पत्नी के बारे में पूछते हैं। जनरल विलियम कहते हैं उनके हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट चुका है। अगले दिन जैस्मिन सही सलामत सीवेज लाइन से निकलती है। वो एक ट्रक लेके घायल हुए लोगों की मदद करती है। उसे एक जगह क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर मिलता है और पास में घायल हुई प्रेसिडेंट की वाइफ मैरिलिन होती है। आर्मी बेस पे कैप्टन हिलर अपने दोस्त जिमी के साथ होता है। उन्हें एलियंस पे हमला करना होगा। कैप्टन हिलर और उसकी टीम स्पेसशिप पे बहुत सारी मिसाइलें छोड़ते हैं, लेकिन सभी मिसाइल शिप से टकराने की बजाय उसकी शील्ड से टकराती है। शील्ड एक भारी सतह होती है जो शिप को कोई नुकसान नहीं होने देती। तभी शिप में से एलियन एयरक्राफ्ट निकलते हैं। इनके पास भी खुद की शील्ड होती है। दो एलियन एयरक्राफ्ट कैप्टन हिलर और उनके दोस्त जिमी के पीछे पड़ जाते हैं। जिमी घबराहट में अपना फाइटर जेट धीमा
कर देता है और मारा जाता है। कैप्टन हिलर अपना फाइटर जेट पहाड़ों के बीच से ले जाता है। हिलर पैराशूट खोल देता है जो एलियन एयरक्राफ्ट को लपेट लेता है। एलियन एयरक्राफ्ट को आगे का रास्ता नहीं दिखता और वो क्रैश हो जाता है। हिलर सीट इजेक्ट करके बाहर निकल जाता है। वो क्रैश हुए एयरक्राफ्ट पे चढ़ के एलियन को बाहर निकालता है। उधर बाकी के एलियन एयरक्राफ्ट एल टोरो एयरबेस को नष्ट कर देते हैं जहाँ से हिलर की टीम ने उड़ान भरी थी। इस हमले में वाइस प्रेसिडेंट मारे जाते हैं। ये खबर प्रेसिडेंट थॉमस को दी जाती है। CIA का डायरेक्टर अल्बर्ट बोलता है उन्हें एलियंस पर न्यूक्लियर मिसाइल गिरानी चाहिए। डेविड उनकी बातें सुन लेता है और ऑब्जेक्शन करता है। न्यूक्लियर मिसाइल की रेडिएशन से और भी लोग मारे जाएंगे। डेविड के पिता बोलते हैं सरकार एलियंस के बारे में पहले से जानती थी। उन्होंने न्यूज़पेपर में एरिया 51 नाम की जगह के बारे में पढ़ा था जहाँ पे UFO छुपाया हुआ था। प्रेसिडेंट कहते हैं इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। तभी CIA का डायरेक्टर अल्बर्ट कहता है ऐसी जगह मौजूद है। उन्होंने ये टॉप सीक्रेट बात प्रेसिडेंट को भी नहीं बताई ताकि वो मीडिया वालों को साफ इनकार कर देते। अब उनका प्लेन एरिया 51 में लैंड करता है। वो लोग यहाँ के इंचार्ज मेजर मिचेल से मिलते हैं। मेजर मिचेल प्रेसिडेंट को डॉक्टर ब्रांड से मिलवाता है जो पिछले 15 सालों से एलियन पे रिसर्च कर रहे थे। डॉक्टर ब्रांड प्रेसिडेंट को एलियन स्पेसशिप दिखाते हैं जो 1950 के रोजवेल इलाके में क्रैश हुआ था। डॉक्टर ब्रांड कहते हैं वो लोग शिप की रिपेयर कर रहे थे लेकिन जब से एलियन आए हैं शिप के कंप्यूटर अपने आप काम करने लगे हैं। डॉक्टर ब्रांड प्रेसिडेंट को उन एलियन की बॉडी दिखाते हैं। क्रैश में इनकी मौत हो गई थी। यहाँ पे 3 एलियन की बॉडी ग्लास ट्यूब में होती है। डॉक्टर ब्रांड कहते हैं उन्होंने जब इन एलियन की जांच की इनके वोकल कॉर्ड नहीं थे। एलियन बोल नहीं सकते। ये अपने विचार टेलीपैथी के जरिए शेयर करते हैं। प्रेसिडेंट डेविड को वो एलियन मैसेज डॉक्टर ब्रांड को दिखाने को बोलते हैं। रसल अपनी फैमिली के साथ शहर छोड़ के नेवाडा के रेगिस्तान में होता है जहाँ पे एरिया 51 है। रसल को और भी लोग मिलते हैं जो सुरक्षित स्थान की तलाश में थे। वहीं कैप्टन हिलर एलियन की बॉडी को पैराशूट पे घसीट रहा था। उसे आगे बहुत सारी गाड़ियां दिखती है। हिलर रसल से मिलता है और लिफ्ट मांगता है। उसे पास के एयरबेस जाना है जो एरिया 51 है। ये जगह मैप में नहीं होती। हिलर ने इसे फाइटर प्लेन के रडार पे देखा था। बाकी के लोग भी हिलर के साथ चल पड़ते हैं। एरिया 51 के सिक्योरिटी गार्ड पास मांगते हैं। हिलर उन्हें एलियन की बॉडी दिखा देता है। डॉक्टर ब्रांड डेविड को एलियन शिप के अंदर ले जाते हैं। डेविड अपना लैपटॉप शिप के कंप्यूटर से जोड़ के उसे हैक करने लगता है। डॉक्टर ब्रांड को पता चलता है एलियन की बॉडी मिली है जो हिलर लेके आया था। डॉक्टर ब्रांड बॉडी को एग्जामिन करने ऑपरेशन थिएटर ले जाता है। तभी दूसरा डॉक्टर एलियन की उंगलियां हिलते देखता है। अचानक एलियन जग जाता है और उन सभी डॉक्टर्स को मार देता है। प्रेसिडेंट जब उन एलियंस को देखने ऑपरेशन थिएटर जाते हैं तो डॉक्टर ब्रांड अचानक सामने आ जाता है। ब्रांड एलियन के काबू में होता है। एलियन ब्रांड के जरिए बोलता है मुझे जाने दो। प्रेसिडेंट कहते हैं हम एक दूसरे की टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एलियन प्रेसिडेंट के दिमाग पे काबू करने लगता है और वो सब लोग बंदूक निकाल कर एलियन को मार देते हैं। प्रेसिडेंट होश में आते हैं। वो बोलते हैं उन्होंने एलियंस के प्लान को देखा। ये एलियन एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाके वहाँ रहने वाले जीवों को मारते हैं और फिर प्लैनेट के नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं जैसे कि पानी और लोहा। प्रेसिडेंट एलियंस पे न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने का ऑर्डर देते हैं। बॉम्बर प्लेन पहले से तैयार थे। वो एलियन पे मिसाइल छोड़ देते हैं। स्पेसशिप की शील्ड न्यूक्लियर मिसाइल को भी झेल जाती है। प्रेसिडेंट और बाकियों को यकीन नहीं होता यह आखिरी उपाय था। कैप्टन हिलर हेलीकॉप्टर लेके अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने निकल पड़ता है। वहीं जैस्मिन हिलर से मिलने एल टोरो एयरबेस पहुंचती है। वहां की हालत देख के जैस्मिन हिलर को मरा हुआ मान लेती है। तभी जैस्मिन को आसमान में हेलीकॉप्टर दिखता है और वो हिलर से मिलती है। जैस्मिन हिलर को प्रेसिडेंट की वाइफ मैरिलिन के बारे में बताती है। प्रेसिडेंट अपनी वाइफ से मिलके चैन की सांस लेते हैं मगर डॉक्टर प्रेसिडेंट को बोलते हैं उनकी वाइफ के ज्यादातर ऑर्गन फेल हो चुके हैं, इन्हें लाने में देर कर दी। उधर डेविड को एक आइडिया आता है। डेविड एक कोल्ड ड्रिंक का कैन शिप में रखता है और मेजर मिचेल को उसे शूट करने को बोलता है। मिचेल बंदूक चलाता है और स्पेसशिप की शील्ड उसे बचा लेती है। डेविड अपने लैपटॉप से स्पेसशिप के कंप्यूटर में एक वायरस डाल देता है। वो मेजर मिचेल को दोबारा बंदूक चलाने को बोलता है और इस बार कैन को गोली लग जाती है। डेविड प्रेसिडेंट से कहता है अगर वो लोग मदरशिप में जाके वायरस अपलोड कर दें तो सभी छोटे स्पेसशिप की शील्ड बेकार हो जाएगी। मदरशिप तक जाने के लिए वो लोग ये वाले शिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी CIA का डायरेक्टर अल्बर्ट कहता है लेकिन इस शिप को उड़ाएगा कौन? तभी कैप्टन हिलर बोलता है वो ये काम कर सकता है
और अब वो लोग रशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स को कॉल करते हैं। वो सब मिलके एलियन पे हमला करने वाले हैं। उधर मेजर मिचेल को और पायलटों की जरूरत होती है। वो बाहर खड़े लोगों से पूछते हैं किसी के पास फ्लाइट एक्सपीरियंस है क्या। तभी रसल कहता है वो प्लेन उड़ाना जानता है। जनरल विलियम डेविड और कैप्टन हिलर को एक न्यूक्लियर मिसाइल देते हैं ताकि वो मदरशिप में जाके उसे खत्म कर सके। ये मिसाइल को फटने में 30 सेकंड लगेंगे ताकि डेविड और कैप्टन हिलर वहां से निकल सकें। कैप्टन हिलर और जैस्मीन शादी कर लेते हैं। यहाँ पर डेविड और उसकी एक्स वाइफ मार्गरेट भी होते हैं। प्रेसिडेंट लड़ाई से पहले एक मोटिवेशनल स्पीच देते हैं और फिर जनरल विलियम को कहते हैं कि वो भी इस लड़ाई में हिस्सा लेंगे। वो प्रेसिडेंट बनने से पहले फाइटर पायलट थे। डेविड और कैप्टन हिलर शिप में बैठ जाते हैं और अब वो लोग स्पेस में होते हैं। मदरशिप के पास पहुंच के इनका शिप अपने आप कंट्रोल होने लगता है। कैप्टन हिलर सरप्राइज होता है। मदरशिप में जाके वो लोग लाखों की संख्या में एलियंस को देखते हैं जो लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। कैप्टन हिलर का शिप अपने आप टर्मिनल में जाके लॉक हो जाता है। उनके सामने कंट्रोल रूम में एक एलियन बैठा होता है। कैप्टन हिलर कहता है वो एलियन खिड़कियों के जरिए उन्हें देख सकता है। तभी डेविड एक बटन दबाता है और एक शटर उन खिड़कियों को कवर कर देता है और अब डेविड अपने लैपटॉप से वायरस छोड़ देता है। कुछ ही देर में एलियंस के कंप्यूटर अजीब बर्ताव करने लगते हैं। वहीं धरती पर जनरल विलियम को मैसेज मिलता है वायरस अपलोड हो चुका है और वो प्रेसिडेंट को हमला करने के लिए कहते हैं। प्रेसिडेंट मिसाइल छोड़ते हैं और वो शिप को लग जाती है, लेकिन शिप को बचाने के लिए उसमें से छोटे एलियन स्पेसक्राफ्ट निकलते हैं। हिलर अपने शिप को टर्मिनल से छुड़ाने की कोशिश करता है। हिलर जबरदस्ती करने लगता है तो कंट्रोल रूम में बैठे एलियन को शक हो जाता है। उधर एलियन स्पेसक्राफ्ट एरिया 51 पे हमला करते हैं। मार्गरेट और मेजर मिचेल बाहर खड़े लोगों को बेस के अंदर आने को कहते हैं। वहीं एलियन का बड़ा वाला स्पेसशिप अपने दरवाजे खोल देता है ताकि वो पहले की तरह लेजर छोड़ सके। जनरल विलियम प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि उनकी मिसाइलें खत्म होने वाली है, उन्हें जल्दी करनी होगी। प्रेसिडेंट अपनी आखिरी मिसाइल उस बड़े वाले शिप पे छोड़ते हैं, लेकिन वो उसके दरवाजे पे लगती है। तभी यहाँ पे रसल आ जाता है। उसके पास एक मिसाइल होती है। रसल अपनी मिसाइल छोड़ता है, लेकिन वो उसके प्लेन के हैच में अटक जाती है। रसल रेडियो पे कहता है अब और कोई चारा नहीं है, उसे अपनी कुर्बानी देनी होगी। रसल अपने प्लेन को लेजर छोड़ने वाली मशीन के सामने ले जाता है और कुछ ही सेकंड में एलियन स्पेसशिप तबाह हो जाता है। प्रेसिडेंट जनरल विलियम को कहते हैं बाकी देशों को भी बता दो एलियंस को कैसे मारना है। उधर मदरशिप में डेविड और हिलर की जांच करने 3 एलियन स्पेसक्राफ्ट आते हैं। उन दोनों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता और वो अपने चेहरे एलियंस को दिखाते हैं। वो लोग न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देते हैं जो सामने के कंट्रोल रूम में जाके अटक जाती है। मिसाइल छोड़ने के झटके से कैप्टन हिलर का स्पेसशिप आजाद हो जाता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वो 3 एलियन स्पेसक्राफ्ट उनका पीछा करते हैं। मदरशिप के गेट बंद होने लगते हैं और कैप्टन हिलर का स्पेसशिप समय रहते निकल जाता है। पीछा करने वाले 3 स्पेसक्राफ्ट गेट में क्रैश हो जाते हैं। कंट्रोल रूम में बैठा एलियन देखता है मिसाइल का काउंटडाउन बंद हो चुका है और फिर मदरशिप ब्लास्ट हो जाता है। प्रेसिडेंट नीचे आते हैं। जनरल कहते हैं बाकी देशों ने भी एलियंस को मार गिराया और अब अफ्रीका, इजिप्ट और ऑस्ट्रेलिया का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एलियंस का स्पेसशिप तबाह हो चुका है। प्रेसिडेंट डेविड और कैप्टन हिलर के बारे में पूछते हैं। तभी एक आदमी रेडियो पे बोलता है उनका शिप रेगिस्तान में क्रैश हुआ है। प्रेसिडेंट और बाकी सब डेविड और कैप्टन हिलर से मिलने जाते हैं और अब सभी लोग तबाह हुए एलियन शिप को देखते हैं।